नमस्ते बच्चों। आज हम लोग हिंदी व्याकरण में से सहायक क्रिया के बारे में सीखने जा रहे हैं। सहायक क्रिया कैसे पहचानते हैं, वाक्यों में कैसे इस्तेमाल करते हैं, यह आज हम लोग देखेंगे। सहायक क्रिया देखने के पहले हमें यह देखना है कि क्रिया के बारे में हमें आज देखने का है। यहाँ पे मैंने वाक्य दिए बच्चों, देखिए पहला वाक्य दिया है, कल मैं पुणे। अभी आप अपने वाक्य पढ़ने के बाद इस वाक्य में से कुछ अर्थ आपको मिलता है क्या? नहीं मिलता है। तो देखिए दूसरा वाक्य, कल मैं पुणे जाऊंगा। अभी इस वाक्य में जाऊंगा इस क्रिया ने या इस शब्द या इस क्रिया ने वाक्य का अर्थ पूरा किया है। उसमें आपको समझ में आता है कि कल मैं पुणे जाऊंगा। अभी ये क्रिया जो है, क्रिया ने वाक्य का अर्थ पूरा किया है। उसकी परिभाषा देखिए, वाक्य का अर्थ पूरा करने वाला शब्द को क्रिया कहलाते हैं। इस तरह क्रिया के बिना वाक्य का अर्थ पूरा नहीं होता है। इसलिए हमेशा वाक्य में क्या होनी चाहिए? क्रिया होनी चाहिए। अब हम चलते हैं सहायक क्रिया के बारे में देखने के लिए। अभी उदाहरण देखिए, मैंने पहला यहाँ पे उदाहरण लिया है, गुलाब का फूल देखते ही मेरा मन प्रसन्न हो गया। अभी इस वाक्य में प्रसन्न हो गया ये दो क्रियाएं आई है। अभी यहाँ पे हो यानी होना, ये मुख्य क्रिया है। और गया यानी जाना, ये वाक्य में सहायक क्रिया है। और ये गया, ये क्रिया ने वाक्य पूरा किया है। हो गया ये दोनों ही क्रिया है। दोनों क्रिया का इस्तेमाल करके वाक्य का अर्थ और वाक्य पूरा हो गया है। अभी इसलिए यहाँ पे सहायक क्रिया की परिभाषा क्या हो जाएगी? देखिए छात्रों, मुख्य क्रिया का अर्थ स्पष्ट और पूरा करने में सहायता करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहलाते हैं। या मुख्य क्रिया को सहायता करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। यहाँ पे हो ये मुख्य क्रिया है। हो के आगे हो के बाद या आगे कौन सी क्रिया आई है? गया, और उन्होंने वाक्य पूरा किया है। यानी मुख्य क्रिया को उन्होंने क्या की है? सहायता की है। इसलिए गया को क्या कहा जाता है? सहायक क्रिया। दूसरा अभी उदाहरण देखिए छात्रों, उनके शब्द मेरे कानों में गूंजने लगे। ये वाक्य मैंने दिया आपको। इसमें दो क्रिया है, गूंजने यानी गूंजना, लगे ये सहायक क्रिया है। दूसरी गूंजने यानी गूंजना, ये क्या है? मुख्य क्रिया है। लगे यानी लगना, ये क्या है? सहायक क्रिया। यहाँ पे लगे एक क्रिया ने, इस सहायक क्रिया ने वाक्य पूरा किया है। इस तरह मुख्य क्रिया के बाद लगे ये सहायक क्रिया आकर यहाँ पे वाक्य पूरा हो गया है। इस तरह वाक्य में मुख्य क्रिया के बाद आने वाली क्रिया को क्या कहा जाता है? सहायक क्रिया। तीसरा वाक्य देखिए, देरी करने को मेरा मन गवारा नहीं कर पाया। अभी इस वाक्य में भी देखिए, पाया ये अंतिम क्रिया है यानी सहायक क्रिया। उसके आगे कौन सी क्रिया है? देखिए, कर ये मुख्य क्रिया है। कर यानी करना ये क्या है? मुख्य क्रिया है। आगे की क्रिया पाया, सहायक क्रिया क्या है? पाया यानी पाना, ये सहायक क्रिया है। इस तरह ये दोनों ही क्रिया एक साथ आकर वाक्य का अर्थ और वाक्य पूरा हो गया है। समझ में आया?
यहाँ पे मुख्य क्रिया के बाद आने वाली क्रिया को क्या कहा जाता है? सहायक क्रिया कहा जाता है। आगे का उदाहरण देखिए। अभी मैंने आपको प्रश्न दिया है, निम्नलिखित वाक्यों में से सहायक क्रिया छांट कर लिखिए। अभी आपको परीक्षा में ऐसे सवाल आता है कि आपको सहायक क्रिया छांट कर या चुन कर लिखनी पड़ती है। तो यहाँ पे पहला वाक्य मैंने दिया है, देखिए, वे गरीबों को पानी बांटते रहे। यहाँ पे अंत में कौन सी क्रिया आई है? रहे। और उन्होंने वाक्य क्या किया है? पूरा किया है। उसके आगे देखिए, पहले देखिए, बांटते, नजदीकी क्रिया कौन सी है? बांटते। बांटते यानी बांटना, ये क्या है? मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया के बाद क्या आई है? रहे। ये क्या, कौन सी क्रिया आई है? सहायक क्रिया। रहे यानी रहना। रहना ये क्या है? रहे या रहना ये क्या है? सहायक क्रिया है। दूसरा वाक्य देखिए, बादल पृथ्वी के नजदीक आकर बरस रहे हैं। इसमें देखिए कौन कौन सी क्रियाएं हैं? बरस, रहे, है, ये तीन क्रियाएं। उसमें मुख्य क्रिया कौन सी है? बरस यानी बरसना। बादल क्या कर रहे हैं? बरस रहे। ये मुख्य क्रिया है। वाक्य की कौन सी क्रिया है? मुख्य क्रिया। उसके आगे दो सहायक क्रियाएं है। कौन कौन सी दो सहायक क्रिया? रहे, रहे यानी रहना, और दूसरा ये है यानी होना। इस तरह कभी कभी ऐसे ही वाक्य आते हैं जिस वाक्य में दो सहायक क्रिया रहती है, मुख्य क्रिया के बाद दो सहायक क्रिया रहती है। ध्यान में रख दीजिए बच्चों, कभी कभी ये रहे ऐसी दो सहायक क्रिया रहती है, तो दो सहायक क्रिया चुनकर या छाट कर क्या करना पड़ता है? करने का है, लिखने का है। इस तरह ऐसा सवाल आपको आता है। आगे देखिए कैसा सवाल आता है। आगे का सवाल देखिए छात्रों, कभी कभी परीक्षा में ऐसा भी सवाल पूछा जाता है, निम्नलिखित सहायक क्रियाओं का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आपको सहायक क्रिया दी जाती है और उसका वाक्य में क्या करने का है? प्रयोग। यहाँ पे आपको तीन क्रिया मैंने दी है, देना, पढ़ा और लेना। अभी देना एक क्रिया का क्रिया लेकर वाक्य तैयार देख के ये कीजिए। देखिए किया है मैंने उसे पेन दिया। अब ये मैंने वाक्य किया है, देना का प्रयोग भी किया है, मैंने उसे पेन दिया। लेकिन इस वाक्य में दिया है जो सहायक क्रिया मैंने जो लिखी है वो सही है क्या? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके आगे मैंने मुख्य क्रिया नहीं लिखी है। कभी कभी छात्रों आप परीक्षा में ऐसी गलती करते हैं, आपको ऐसे वाक्यों में प्रयोग करने के लिए जब सहायक क्रिया आती है तब ऐसा वाक्य तैयार करके आप आगे निकल जाते हैं, लेकिन आप यहाँ पे नहीं सोचते कि आपने मुख्य क्रिया लिखी है, उसके पहले दिया या सहायक क्रिया के पहले मुख्य क्रिया लिखी है क्या नहीं लिखी है, या आप नहीं देखते हैं और ऐसा ही वाक्य लिखते हैं, और ये वाक्य कैसा हो जाता है? गलत हो जाता है। अभी सही वाक्य कैसा आया है देखिए, मैंने उसे पेन दे दिया। ये दूसरे वाक्य में देखिए मैंने दो क्रियाओं का प्रयोग किया है, एक मुख्य क्रिया और बाद में सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया कौन सी है? दे, और सहायक क्रिया कौन सी लिखी है? दिया। और इस तरह वाक्य लिखकर ये वाक्य लिखा है, ये वाक्य कैसा है? सही है, क्योंकि मुख्य क्रिया के बाद कौन सी क्रिया है आई है? सहायक क्रिया दिया है, लिखिए। इस तरह वाक्य जब आप परीक्षा में लिखेंगे और इस तरह सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे तभी आपका वाक्य सही रहेगा और आपको अच्छी तरह से अंक मिल जाएगा। अभी दूसरा वाक्य देखिए, उसमें मैंने ले का प्रयोग किया है। देखिए पहला वाक्य मैंने कैसा लिखा है, मनोज ने संकेत से किताब ली। अभी ली का प्रयोग, ली यानी लेना, ये सहायक क्रिया का मैंने प्रयोग किया है, लेकिन ठीक ढंग से किया है क्या?
नहीं, कभी कभी आप भी ऐसे ही गलती करते कि पहले मुख्य क्रिया न लिखकर तुरंत क्या लिखते हैं आप, सहायक क्रिया लिखते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि मैंने सहायक क्रिया का प्रयोग किया है, लेकिन ये कैसा है, गलत है, और इसलिए वाक्य कैसा है, गलत। अभी दूसरा वाक्य देखिए, मनोज ने संकेत से किताब ले ली। ये वाक्य कैसा है, सही, क्योंकि इस वाक्य में मैंने ले ये मुख्य क्रिया और ली ये सहायक क्रिया का क्या किया है, ली यानी लेना, इस सहायक क्रिया का क्या किया है, प्रयोग किया है। ध्यान में रख दीजिए बच्चों कि मुख्य क्रिया के बाद ही हमें सहायक क्रिया लिखनी चाहिए, तभी आपका वाक्य जो है या सहायक क्रिया का प्रयोग जो है ये सही आएगा और आपको अंक मिल जाएगा। अभी तीसरा वाक्य में देखिए, मनोज पानी में पड़ा। आपको पड़ा है सहायक क्रिया का प्रयोग करने के लिए दिया था, लेकिन सहायक क्रिया का प्रयोग कब किया जाता है कि मुख्य क्रिया के बाद, लेकिन इस वाक्य में मुख्य क्रिया है क्या, नहीं, पड़ा ये सहायक क्रिया ही लिखिए। और आपको लगता है ऐसे कभी कभी आप बच्चों आप ऐसे वाक्य लिखते हैं और एक ऐसा हो जाता है गलत, मनोज पानी में पड़ा, इसमें मुख्य क्रिया के बाद सहायक क्रिया नहीं लिखी है, इसलिए ये वाक्य कैसा है, गलत है। उसके नीचे देखिए, मनोज पानी में गिर पड़ा। अभी उसमें दो क्रिया है, पहली गिर यानी गिरना है मुख्य क्रिया, पड़ा यानी पढ़ना है सहायक क्रिया है, गिर पड़ा। इस तरह मुख्य क्रिया के बाद ये सहायक क्रिया लिखी है, इसलिए यह वाक्य कैसा है, सही है। इस तरह इसे मुख्य क्रिया के बाद भी सहायक क्रिया लिखकर जब आप लिखेंगे तभी आपका वाक्य सही आ जाएगा और आपको अच्छे अंक मिल जाएंगे। देखिए आगे, देखिए आगे का सवाल मैंने दिया है, ऐसा भी कभी कभी सवाल आता है। देखिए छात्रों, निम्नलिखित वाक्यों में से सहायक क्रिया पहचान कर उसका मूल रूप लिखिए। अभी आपको सहायक क्रिया पहचान कर मूल रूप लिखने का है। पहला वाक्य देखिए, लेकिन जरा नाश्ता तो कर लीजिए। अभी इस वाक्य में मुख्य क्रिया है कर और लीजिए क्या है, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया ध्यान में रख दीजिए, सहायक क्रिया वाक्य के अंत में आती है और मुख्य क्रिया के बाद। ये अच्छी तरह से बच्चों आप ध्यान में रख दीजिए, हमेशा सहायक क्रिया जो है वाक्य के अंत में आती है और मुख्य क्रिया के बाद में आती है। यहाँ पे सहायक क्रिया क्या आएगी, लीजिए, ये सहायक क्रिया आएगी। लीजिए यानी मूल क्रिया, मूल क्रिया यानी क्या, लेना, लीजिए यानी लेना, ये मूल क्रिया है उसकी, लेना मूल क्रिया, लीजिए, लेना यानी लीजिए। आगे का वाक्य देखिए, दूसरा वाक्य, करामत लक्ष्मी को सड़क पर ले आया। यहाँ पे ले ये मुख्य क्रिया है, उसके बाद कौन सी क्रिया आई है, आया है सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया के बाद ही कौन सी क्रिया आ जाती है, सहायक क्रिया आ जाती है, इसलिए यहाँ पे आपने सहायक क्रिया कौन सी पहचानी है, आया। आया का मूल क्रिया क्या है, आना या आ, ये उसकी क्या है, मूल क्रिया। इस तरह आपको परीक्षा में ऐसे अलग अलग सवाल आ जाते हैं और ये अलग अलग सवाल हल करके अच्छी तरह से अंक। अभी मैंने आपको एक उदाहरण दिया है आपकी किताब में से ही, उदाहरण आपके कॉपी में व्याकरण विभाग में क्या करने का है, हल करने का है। सवाल दिया है, देखिए, निम्न वाक्यों में से आई हुई मुख्य और सहायक क्रिया को रेखांकित करके दी हुई तालिका में लिखिए। यहाँ पे पहला वाक्य दिया, देखिए मैं आपको एक हल करके दिखाती हूँ। उनके रीति रिवाजों का अध्ययन करना पड़ा। अभी इस वाक्य में वाक्य पूरा कौन सी क्रिया ने किया है, पढ़ा, यानी पढ़ा है क्या आएगी, सहायक क्रिया। उसके आगे मुख्य क्रिया क्या है, देखिए करना,
अध्ययन करना, करना है क्या आएगी, मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया के बाद कौन सी क्रिया आई है, पढ़ा, ये सहायक क्रिया। समझ में आया। इस तरह आगे के सवाल जो मैंने दिए हैं, वाक्य जो दिए हैं, उसमें से सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया पहचान कर क्या करने का है, कोष्टक में लिखने का है। दूसरा सवाल दिया है, पाठों में प्रयुक्त सहायक क्रिया वाले 10 वाक्य ढूंढकर मुख्य और सहायक क्रिया चुनकर लिखे। आपके जो हिंदी के किताब के पाठ जो है, ये कौन से भी पाठ में से ऐसे 10 वाक्य चुनकर आप क्या करने का है, सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया जो है चुनकर लिखिए। इस तरह मैंने 2 सवाल जो दिए हैं, ये 2 सवाल आपके व्याकरण विभाग में लिखने का कार्य कीजिए। धन्यवाद।